नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएमएस आईक्यू स्टडी में। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए आज हम लेकर आ गए हैं अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। सभी प्रश्न दोस्तों आगामी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। आप लोगों को याद रखनी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पाली भाषा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दोस्तों दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू संहिता के रचयिता कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मनु। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, हिंदू संहिता के रचयिता कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मनु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, विश्व का सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या आबादी वाला देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बतानी है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 22 सीटें। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो कुल 22 सीटें हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड किसने प्रकाशित किया था? बतानी है दोस्तों, बिहार का जो प्रथम अंग्रेजी अखबार था जिसका नाम था दोस्तों द बिहार हेराल्ड, बतानी है किसने प्रकाशित की थी? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गुरु प्रसाद सेन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार जिसका नाम था द बिहार हेराल्ड किसने प्रकाशित की थी दोस्तों? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुरु प्रसाद सेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिथिला में किस कवि के लोकगीत लोकप्रिय हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बतानी है मिथिला में किस कवि के लोकगीत लोकप्रिय हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विद्यापति। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मिथिला में विद्यापति के लोकगीत लोकप्रिय हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बतानी है, बिहार के किस जिले में वर्षा सबसे अधिक होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए किशनगंज। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, बिहार के किशनगंज जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीम बांध अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बतानी है दोस्तों, भीम बांध अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिहार। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, भीम बांध अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक पुराना उद्योग कौन सा है? बतानी है, बिहार का सबसे पुराना उद्योग दोस्तों कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चीनी उद्योग। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, बिहार का सर्वाधिक पुराना उद्योग कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चीनी उद्योग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की दूसरी स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बतानी है बिहार की दूसरी स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो दूसरी स्वीकृत राजभाषा है ऑप्शन डी
उर्दू। आप लोगों को याद रखनी है। बिहार की दूसरी स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? सही उत्तर होगा उर्दू, और पहली है हिंदी। आप लोग दोनों याद रखेंगे। पहली स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी, और दूसरी स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो ऑप्शन डी उर्दू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जट जटिन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बतानी है जट जटिन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिहार। जी हाँ दोस्तों, जट जटिन बिहार राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बतानी है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व भर में बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे दोस्तों बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सर गणेश दत्त। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सही उत्तर होगा सर गणेश दत्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासन काल में पटना का प्राचीन नाम क्या था? बतानी है औरंगजेब का जब शासन काल चल रहा था तो पटना का नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अजीमाबाद। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे बिहार पुलिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। औरंगजेब के शासनकाल में पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अजीमाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरिहरनाथ मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? बतानी है हरिहरनाथ मंदिर बिहार में किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोनपुर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है हरिहरनाथ मंदिर बिहार के सोनपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पर है? दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान ऑप्शन ए पटना में है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार की राजधानी दोस्तों पटना में हुआ था। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी ने बिहार में किस शासन की स्थापना की थी? बतानी है बख्तियार खिलजी ने बिहार में किस शासन की स्थापना की थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तुर्क शासन। जी हाँ दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुंगेर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीम बांध अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंगेर जिला। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है। भीम बांध अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के दोस्तों प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों एक और वीडियो लेकर जल्द ही हम आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।